ध्रुवमचल मनोवं गतिं पाते वोच्छामि समय पाहुरु मृणमो सुध केवली भणिदम। समय सार में आचार्य कुंद जो है मोक्ष का स्वरूप समझा रहे हैं। मोक्ष अधिकार चल रहा है और इस मोक्ष अधिकार की शुरुआत ही ऐसी हुई कि उस समय पर, जिस समय पर ये कुंद ने ग्रंथ लिखा था, उस समय पर हमारे देश में बहुत ज्यादा स्वाध्याय की परंपरा तो थी, लेकिन कौन से ग्रंथ की? तो कर्णान युग के ग्रंथ, क्योंकि आगम था ना, प्रथम श्रुति स्कंद आगम था और द्वितीय श्रुति स्कंद अध्यात्म था। आगम के अध्ययन में कर्णान युग के ग्रंथ पढ़े और कर्णान योग में भी दो प्रकार की बातें होती है। एक तो होती है तीन लोकबंदी बात, तो कर्म प्रकृतियों के बारे में कौन सी प्रकृति कब आती है, कब जाती है, कौन कौन से गुण स्थान में उनकी बंध विच्युति होती है, उदय विच्युति होती है, या जो भी चीजें हैं वो सब उसके बारे में चिंतन। और वे आपको मोक्ष का अधिकारी मानते थे। उनको लगता था कि अब तो हम बहुत धर्मात्मा हो गए, हमारे तो कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है ना कौन सा कर्म कब आता है कब जाता है। हम तो बड़े धर्मात्मा है, हमें तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। और इस अभिमान में वो जो है चूर चूर और मैं मुंह फुला के रहते थे। कहने का मतलब ये समझो ऐसी मान्यता आचार्य कहना कि जिस प्रकार कोई बंधन में बंधा हुआ मनुष्य यदि अपने बंधन का ही विचार करता रहेगा, ये सोचता कि ये बंधन है, कितना मजबूत है, कब से बंधा है, कौन कौन सी रस्सियां हैं, कौन कौन से ताले हैं, कौन कौन सी जंजीरें हैं, इन सबका ही यदि वो विचार करता है तो कुछ ना करना पड़े। आप कहोगे कि अरे एक तरफ तो करता, कर्म अधिकार में कहा था कुछ करता ही नहीं है जीव, कर ही नहीं सकता, करने की भावना ही करती तो बुद्धि है कि नहीं, वैसा करना नहीं, अपने ज्ञान में ही करना है, ज्ञान करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ज्ञान मात्र से ही बंध है और ज्ञान मात्र से ही मुक्ति है ही नहीं है। ये आत्मक कर्मों से तो बंधा ही नहीं, जो छूटेगा भाई, बंधा हो तो छूटे, लेकिन कर्मों ने बांधा नहीं है, कर्मों से क्या छूटेगा, अवध स्पष्ट। तो फिर बंधा किससे है? अपनी मान्यता से बंधा है, अपने राग से बंधा है। तो जिस मान्यता से बंधा है, जिस राग से बंधा है, उस मान्यता में ही ये निर्बंध हो सकता है। वही है मुक्ति, उसी का नाम मुक्ति है। जीव तो यहाँ है वहां है, जीव तो जैसा है वैसा है। मुक्ति कोई अलग से कहीं से आएगी नहीं, मिलेगी नहीं, मार्केट में मिलती नहीं कि कोई खरीद लेवे। मुक्ति किसी स्थान पे नहीं कि जाके वहां प्राप्त कर लेवे। मुक्ति तो एक जीव की, द्रव्य की, आत्म द्रव्य की पर्याय का नाम है, और पर्याय तो द्रव्य में ही प्रकट होगी, इसके अलावा और कहीं प्रकट होगी नहीं। तो इसलिए जिस मुक्ति की तरफ में हम इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, इधर उधर दौड़े दौड़े फिरते हैं, है पर द्रव्य में मुक्ति को खोजते हैं कि ये पर द्रव्य की क्रिया करेंगे, ये दान देंगे, ये पूजा करेंगे, ये मंदिर जाएंगे, ये सब चीजों से भी मुक्ति का कोई नाता नहीं है, कोई दूर दूर तक रिश्ता मुक्ति का इससे नहीं है। मुक्ति किससे मिलेगी? कि जो ज्ञान है आत्म का, आत्मा का ज्ञान, और आत्मा में ज्ञान भी होता है और आत्मा में राग भी होता है। आत्मा में ज्ञान भी है और उसी आत्मा में राग भी है। बताओ, एक ही जगह पर दोनों है, लेकिन उन दोनों में से एक तो है स्वभाव और दूसरा है विभाव। है दोनों एक ही जगह, उत्पन्न एक ही जगह हो रहे हैं। अब एक ही जगह उत्पन्न होने से, सुनना ध्यान से, एक ही जगह उत्पन्न होने से ये भ्रम हो रखा है हमको कि अरे ये राग भी मेरा स्वभाव, जैसे ज्ञान मेरा स्वभाव ना, ऐसे ही राग भी मेरा स्वभाव। अब वो राग में और ज्ञान में भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है।
यही है संसार के मूल जड़, यहीं से प्रॉब्लम है। तो इसी की चर्चा चल रही है। देखो मैंने ये जो इतनी देर बात करी ना 5-7 मिनट, उसमें पूरा पिछला सार बताया है अभी तक का। अब जो आज की बात है ना वो यहीं से शुरू हो रही है। क्या शुरू हो रही है कि वो कह रहे हैं कि ज्ञान और राग में जो अंतर नहीं हो रहा है, इस अंतर को कैसे करें, ये बात है, ये यहां से है अपनी बात। तो इस अंतर को करने के लिए जो साधन है, साधन माने करण, करण माने साधन, तो वो क्या है। जैसे मान लो एक एप्पल है, बाजार से लाए एप्पल, और वो एप्पल में कोई तरफ कोई छोटा दाग लगा है, और दाग लगने से एप्पल थोड़ा सा खराब हो गया है। तो खराब हो गया तो उस एप्पल को काटना पड़ेगा चाकू से, चाकू से काट के अलग कर देते हैं, और खराब निकल गया, अच्छा वाला रह गया, और हमने भेद ज्ञान कर लिया, एप्पल में भी भेद ज्ञान कर लिया। उसी तरह से अब देखो, यहाँ एप्पल में जो भेद ज्ञान किया उसका साधन तो है चाकू, चाकू से किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो भेद ज्ञान करना है ज्ञान और राग में, वो चाकू नहीं है, वो अपना ज्ञान ही है। ये कह रहे हैं, देखो कितनी ये थोड़ी सी यहाँ आकर के जीव को लगता है कि थोड़ी कठिनाई हो गई। यदि कोई, देखो कठिनाई इसलिए हुई है कि स्वयं का तो आभास है नहीं अनादि से। अब ये क्या है, इसको झट से कोई कह दे कि भाई देख ज्ञान राग इस चाकू से कट जाएंगे, तब तो मजा आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट सब कर लेते, है ना। सबको परद्रव के प्रति बहुत परिचय है, परद्रव के बारे में खूब यूज टू है, मतलब एकदम एक्सपीरियंस है। अपने बारे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ये जो साधन है वो अपने भीतर है, ना कि परद्रव में है, इसलिए मुश्किल हो रखी है, और कोई दिक्कत है, बस यही मुश्किल है इसकी। तो अब यहाँ जो कह रहे हैं, देखो 181 नंबर का जो कलश है उसमें यही बात चल रही है कि वो जो है ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न करना, वो प्रज्ञा छेनी ही काम आ सकती है। वो कैसी है, क्या है, उसकी बात है। प्रज्ञा छे निश्चितेयं कथमपि निपुणै मातिता सावधानै सूक्ष्मेन्त संधि बंधे निपतति रविसादात्मकर्मो भयस्य आत्मानं मग्नमत्तः स्थिरविशद लसद्धाम्नि चैतन्यपूरे बन्धं च ज्ञानभावे नियमितमभिता कुर्वती भिन्न भिन्न। सृगधरा छंद है, और ये सृगधरा छंद जो है बहुत ही स्वाभाविकता को बताने के लिए है। इसमें 2 जगह पर यति और तीसरी जगह पूर्ण यति, 3 जगह पर रुकते हैं एक लाइन में। ऐसा छंद है छंद के लक्षणों में। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा सृगधरा छंद का प्रयोग किया है। उसमें जो है हिरण को, जो है एक हिरण की गति, एक शिकारी उसके पीछे जो है राजा दुष्यंत दौड़ रहा है, और वो हिरण आगे आगे दौड़ रहा है, तो वो उसकी दौड़ का ही दृश्य पूरा का पूरा एक 4 लाइन का इतना बड़े छंद में किया है। वो कैसे दौड़ रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे दिखता है, कैसा उसका शरीर, किस प्रकार से कौन सा अंग ऊंचा नीचा कैसा हो गया, उसका बहुत सुंदर जबरदस्त वर्णन किया है। बहुत फेमस श्लोकों में से है वो, मतलब। तो वैसा है ये सृगधरा छंद। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, संस्कृत तो कठिन पड़ती ना, हिंदी देखो। सूक्ष्म अंत संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी को अति निपुणता से डाल कर अति निपुण जन ने बंध को अति भिन्न करके आत्मा से आत्मा में जम गए वे ही विवेकी धन्य हैं वे भव जलधि से तर गए। एकदम सरल छंद है, कुछ कठिनाई नहीं है इसमें। संस्कृत पढ़ते हैं तो बहुत कठिन लगता है एकदम से कि अरे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हिंदी में सब बात सरल। सूक्ष्म अंत संधि में ये जो देखो, ये पहली लाइन में दो बातें हैं। कौन कौन सी 2 बात है, एक बात तो है अंत संधि, और दूसरी बात है प्रज्ञा छेनी। समझना, देखो ये यहाँ पर 2 चीज है, ये दोनों ही चीजों के 2 विशेषण भी है। ऐसा नहीं कि विशेषण नहीं है। जैसे मान लो कहा कि ये फोन, कि कैसा फोन, कि नया फोन, तो नया क्या हुआ, विशेषण हुआ ना उसका। ऐसे ही यहाँ विशेषण भी है इन दोनों के ही।
अंत्य संधि का विशेषण तो है सूक्ष्म। देखो ये दोनों चीजें काम आएगी, ध्यान रखना। अंत्य संधि का विशेषण तो है सूक्ष्म, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत है। सूक्ष्म है। और प्रज्ञा छेनी कैसी है? तीक्ष्ण है। यदि वो तीक्ष्ण नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम। ये दोनों जरूरी शब्द हैं एकदम खास। तो देखो, सूक्ष्म अंतः संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी को प्रज्ञा छेनी तो आप जान ही गए, सम्यक ज्ञान, वेद विज्ञान। तो वो जो सम्यक ज्ञान है आपका, वो कैसा होना चाहिए? एकदम तीक्ष्ण। तीक्ष्ण यानी होता है एकदम पैना, एकदम पैना। जैसे आप कुल्हाड़ी होती है, या जिससे भी आप चाकू, चाकू समझ लो, घर में चाकू का उपयोग करते हैं, तो चाकू की जो धार होती है वो एकदम पैनी होगी, तो फटाफट आप जो करना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी प्रज्ञा रूपी छेनी है, ज्ञान रूपी जो छेनी, वो एकदम तीक्ष्ण होनी चाहिए, एकदम। अब तीक्ष्ण कैसे होगी? तीक्ष्ण कैसे होगी बताइए? तीक्ष्ण ऐसे होगी कि उस ज्ञान का निरंतर प्रयोग करते रहने से तीक्ष्ण हो जाती है। यदि देखो देखो इसका भी एक लॉजिक है। जिस चाकू से आप सब्जी काटते हैं, उस चाकू को आप रखे 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 यूज में नहीं आएगा तो अपने आप उसकी धार जो है खराब हो जाती है, और यूज में आ रहा है तो उसकी धार बन नहीं रहती है। तो इसी तरह से हमारा जो वर्तमान क्षयोपम ज्ञान है, उस ज्ञान का भी हम जितना जितना प्रयोग करेंगे, जितना जितना प्रयोग करेंगे, वो ज्ञान एकदम सूक्ष्म होता जाता है। कहते हैं कि ज्ञान को सूक्ष्म करने का सिर्फ यही उपाय है कि उसको खूब प्रयोग करो, खूब करो, खूब करो, खूब करो। बस यही है इसका उपाय, और कुछ नहीं। मजबूत पत्थर होता है ना, पत्थर मजबूत, कितना कठोर होता है पत्थर, है जिसमें जरा भी, जैसे पत्थर पत्थर पर जैसे शिलालेख लिखने हो तो कितनी मुश्किल से लिखेंगे, एक एक अक्षर लिखने में कितनी तकलीफ होती है, छेनी हथौड़ी मारनी पड़ेगी, कितना मेहनत होती है। तो इतने कठोर पत्थर पर भी जब पानी, जैसे कुएं पर वो पत्थर होता है, कुएं के घाट पे लगा हुआ पत्थर, तो पानी जब उससे रस्सी से खींचते हैं पत्थर पर, तो पत्थर पर वो रस्सी आती है, जाती है, आती है, जाती है। तो आते जाते रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो वहां पर निशान हो जाता है। उसी तरह से ये जो ज्ञान रूपी जो छेनी है, ये ज्ञान रूपी छेनी का निरंतर शास्त्राभ्यास में लगाएं, चिंतन मनन में लगाएं, तत्व अभ्यास में लगाएं। चिंतन क्या बोलते हैं, चिंतन मनन निधिध्यासन स्वाध्याय, इन सब में जबरदस्त इसका निरंतर प्रयोग करें, तो ये हमारा ज्ञान रूपी जो छेनी कैसी हो जाएगी? तीक्ष्ण हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, एकदम पैनी हो जाएगी। तभी काम बनेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। बात ये चल रही है कि अब हम क्या करते हैं, हम स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन साहब कर लिया थोड़ा बहुत, फिर भूल गए, या घंटे 2 घंटे पढ़े जब तक ध्यान रहा, फिर उसके बाद भूल गए। तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, उसको निरंतर लगाना ही पड़ेगा, तब बनेगा। तो वो जो प्रज्ञा छेनी है तीक्ष्ण हो गई, तीक्ष्ण बनाने का उपाय बताई दिया अभी। अब उसका करना क्या कि जो सूक्ष्म अंतः संधि, संधि माने दरार, जैसे मान लो दरार है दीवार में और उस जगह पर आप छेनी मार के, तो अलग अलग हो सकती है। लकड़ी में दरार है, वहां पर डालोगे तो वो अलग अलग हो सकती है। तो सूक्ष्म अंतः संधि कहां पर देखनी है कि ज्ञान और राग के बीच सूक्ष्म अंतः संधि देखनी है। वो अभी मैंने वो व्हाट्सएप पे डाला था ना आपको, कि वो जादूगर एक लड़की के 2 टुकड़े करके दिखा देता है, 2 टुकड़े ऐसा, और उस दृश्य को देख करके हम सब दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, सांस ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, एकदम समझ में नहीं आता क्या कर दिया, कैसे कर दिया, घनघोर आश्चर्य होता है। ऐसी आश्चर्यजनक घटना के बारे में भी जब गुरुदेव कांजी स्वामी ने सुना, तो उन्होंने कहा, अरे इसमें क्या आश्चर्य की बात, ये कोई आश्चर्य की बात है, ये तो सब जो है जादूगरी का कमाल है। जादूगर तो यानी क्या क्या करके दिखा सकता है। अरे कमाल तो जब है जब ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न करके दिखा दे, ये है असली कला, ये है असली जादूगरी, वो है असली जादूगर जो ऐसा करे। तो देखो सूक्ष्म अंत संधि जो ज्ञान और राग के बीच भेद विज्ञान करने को मजबूर कर दे, करके दिखा देवे, और वो कर सकता है सिर्फ प्रज्ञा छेनी।
वो साधन ही वही है, और वो साधन अपने भीतर ही अपन से अलग नहीं है, वो एक में एक है। हम और वो साधन, हम माने कर्ता और साधन माने करण, वो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है, ठीक है। करके अति निपुणता से, और देखो हाँ मैंने वो विशेषण नहीं बताया, सूक्ष्म, सूक्ष्म का भी अर्थ है, सूक्ष्म का भी अर्थ है। दरार तो है, क्या दरार है कि ज्ञान अपना स्वभाव और राग अपना विभाव, ये तो इनमें अलग अलग का दरार पकड़ में आ गई। लेकिन सूक्ष्म है ये दरार, बहुत बारीक है, बहुत बारीकी से देखने पर ही ध्यान में आएगा, वरना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तीन बातें हैं, एक है द्रव्य कर्म, दूसरा है भाव कर्म, तीसरा है नो कर्म। ऐसा है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो नो कर्म तो साफ साफ अलग ही समझ में आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, शरीर अलग है, सब अलग है, स्त्री पुत्र परिवार अलग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और द्रव्य कर्म, चलो वो भी समझ में आ जाएगी, दिखेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन ऐसे लगा सकते हैं कि वो तो द्रव्य कर्म तो जड़ है, अचेतन है, ज्ञान वर्णादि पुद्गलों से बने हुए हैं, मेरा स्वभाव तो पुद्गल वाला है नहीं, तो अपन उससे भी चलो किसी तरह दरार समझ में आ गई। यहाँ तक की दरार तो स्थूलती समझ में आ गई, लेकिन जो भाव कर्म की दरार है वो सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है, पता ही नहीं चलता वो एकदम सूक्ष्म है। क्यों? क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि वो राग वहीं से उत्पन्न हो रहा है जहां से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। गजब बात है, जो ज्ञान की पर्याय उस राग को जानती है, वो ज्ञान की पर्याय तो आत्मा की है, और जो राग जानने में आया है वो जिस ज्ञान की पर्याय में राग जानने में आया, वो राग अलग है, ज्ञान अलग है। अब बताओ कितना मुश्किल है। अब समझ में आई कि कितनी वो बारीक दरार है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म शब्द की व्याख्या अब हुई है, अब हुई है, समझ में आया ना? उसकी सूक्ष्मता का आधार समझ में आया ना, कि राग भी वहीं से उत्पन्न हो रहा है जहां से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अब हमारे समझ में नहीं आती कि अब क्या करें, इसलिए कहा सूक्ष्म अंत संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी को अति निपुणता से। अब क्या कह रहे हैं कि अब उस अंत्य संधि में उस प्रज्ञा छेनी को डालने का काम निपुणता का काम, आसान नहीं है वो। जो इस भेद ज्ञान में निपुण होगा वही ये काम कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और ये निपुणता कब आएगी? कि जब निरंतर हम उसमें लगे रहेंगे तब आएगी। ये है अति निपुणता से डालकर, अति निपुण जन ने बंद को, अब डालकर क्या किया? बंद को अलग कर दिया आत्मा से। देखो मुक्ति का उपाय बता रहे हैं, ये आसान है बहुत, और ऐसे देखा जाए तो कठिन भी है। अपेक्षा भेद है, एक अपेक्षा से देखो तो सरल है, एक अपेक्षा से देखो तो कठिन है। तो क्या कह रहे हैं कि उस बंद को, जो बंद आत्मा के साथ है, उस बंद को वो प्रज्ञा छेनी से डाल के एकदम टुकड़े करके अलग कर दिया। अब बंद अलग होते ही आत्मा कैसा? मुक्त, आत्मा मुक्त है। यही तो मुक्ति का उपाय है, मुक्ति का उपाय और कुछ थोड़ी। तो मुक्ति का उपाय अति भिन्न करके आत्मा से आत्मा में जम गए। करा किससे? आत्मा से। किसने किया? आत्मा ने किया। फिर करके क्या हुआ कि आत्मा में ही जम गए। आत्मा ने किया, आत्मा से ही किया और आत्मा में ही जम गए। यानी सब कुछ कर्ता कर्म क्रिया करण सब एक ही है। यही बात अगली गाथा में आएगी। अभिन्न सटकारक की बात है। वे ही विवेकी धन्य है, वे भव जलधि से तर गए। और जिन्होंने ये उत्तम कार्य किया, कौन सा? भेद ज्ञान वाला उत्तम कार्य किया, वे विवेकी अत्यंत धन्य है, क्योंकि उन्होंने जीवन सफल कर लिया। देखा, भव जलधि, संसार समुद्र से भी वे ही तरेंगे, और किसी के बस की बात नहीं है। इतनी सीधी सच्ची बात है। द्रव्य कर्म और नो कर्म, इनकी संधि दरार, संधि मान दरार, वो तो एकदम साफ साफ समझ में आ रही कि यहाँ दरार। लेकिन ये वाली दरार, जैसे समझो आप, आपकी गाड़ी का जो टायर होता है ना, आपकी गाड़ी में टायर में पंचर हो गया कभी, मान लो आप, हुआ ही होगा। तो वो जो टायर पंचर निकालने वाला जो मैकेनिक है, वो बड़ा वाला छेद होगा टायर में कोई बड़ा, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है उसको, है ना। लेकिन कोई बारीक छेद हुआ है तो पकड़ में नहीं आता जल्दी से। तो इसी प्रकार
जो द्रव कर्म का और नो कर्म की जो दरार है, वो तो यूं समझो गाड़ी के टायर में मोटा वाला छेद है, बड़ा वाला, जो अपने आप ही दिख जाता है, अरे यहाँ यहाँ पंचर है पंचर है, ऐसा। लेकिन जो भाव कर्म वाला जो छेद है ना, तो एकदम बारीक है, सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म छेद के अंदर हमको ये तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी डाल करके और बंद को अलग कर देना है अपने आप से। हम ये सोचें कि बंद अपने आप कृपा करके मुझे छोड़ देगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो नहीं चलेगा। बैठे ही रहो, फिर कभी वो मुक्त होगा ही नहीं। यही अंतर है सांख्य दर्शन में और जैन दर्शन में, यही अंतर है बस। सांख्य दर्शन ये कहता है ये जो कर्म है ना, ये जब मेहरबान होगा, जब कृपा करेगा, जब मुझे छोड़ेगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो कूटस्थ नित्य, आत्मा कूटस्थ नित्य है, वो तो कुछ नहीं कर सकता, न्यूट्रल है एकदम, बिल्कुल पत्थर जैसा है। और ये बेचारा बेचारा है, और ये जो कर्म है इसकी जिस दिन इच्छा होगी, जिस दिन ये चाहेगा उस दिन मेरे को छोड़ेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी मान्यता सांख्य के यहाँ। और हमारा जैन दर्शन कहता है कि नहीं, ये आत्मा स्वयं उस बंध को, कर्म बंध की प्रकृतियों को अलग कर देगा। आत्मा कूटस्थ नित्य नहीं है अपने जैन दर्शन में। वो जो है कूटस्थ नित्य हो तो बेचारा पड़ा ही रहे संसार में, कभी मुक्ति नहीं हो, तो करे वो कूटस्थ नित्य नहीं है। वो कर्म भी, कर्म की क्या इच्छा होगी, ये कर्म को खुद अंत प्रज्ञा छेनी में और सूक्ष्मता से डाले है तो अलग कर देगा। ये अर्थ है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कलश मोटा मोटी जो है इसका अर्थ हुआ। वैसे तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो पंडित बनारसी दास जी ने जो अनुवाद किया है वो भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। काऊ एक जैनी सावधान है परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी घट माही डार दीनी है। जो भाव अभी अभी पढ़ा ना वही भाव है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए फटाफट समझ में आ जाए। दो काहू जैनी, जैनी किसे कहते हैं, विविध ज्ञानी समझदार, वो जैनी। काऊ एक जैनी सावधान है परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी, बुद्धि रूपी छैनी कैसी, परम पैनी। घट माही डार दी, घट, घट माने घड़ा नहीं, घट माने अंतरंग, अपने अंतरंग में डार दीनी। पैठीनो करम भेदी दरब करम छेदी, स्वभाव विभावता की संधि शोध लीनी है। स्वभाव की और विभाव की, स्वभाव कौन है, ज्ञान, विभाव कौन है, राग, तो उनकी जो संधि है उसको शोध लीनी, पहचान ली। पहचान गया, अरे यहाँ गड़बड़, तहा मध्य पाती होए लखी तीन धारा धोए, एक मुधा मई एक सुधा रस भीनी है। और ऐसा जब भेद ज्ञान हो गया, मध्यपाती हो गया, मध्यपाती यानी निरक्षर विवेकी, उसको पता है दोनों के बीच में क्या है स्थिति, उस ऐसा होने से वो ज्ञानी हो गया और उसने दो धाराओं को पहचान लिया। एक तो मुधामयी, मुधा यानी अज्ञानता, और दूसरी सुधा, सुधा माने अमृत। एक तो है मुधार, एक है सुधा। मुधा माने तो पागलपन, अज्ञानता, मूर्खता, और सुधा माने अमृत। जब ज्ञान हो गया तो अमृत हो गया, अजर अमर पद को प्राप्त होगा, इसलिए सुधा रस। मुधा सो भी रची सुधा सिंधु में मगन भई, एती सब क्रिया एक समय भी चिकीनी है। ये जो अंतिम लाइन में तो ये कह दिया कि ये जो इतना बड़ा काम हमने अभी पूरा का पूरा जो विश्लेषण हुआ है इतनी देर से, कि आपको लगेगा अच्छा पहले परम पैनी लाएं, फिर उसको उधर डालें, फिर उसको भेद ज्ञान करें, फिर दो धारा पकड़ में आए, फिर मैं मुक्त हूँ, कितना लंबा काम है, ये तो बहुत लंबी स्टेप हो गई, स्टेप के बाद स्टेप, स्टेप के बाद स्टेप, और ये बड़ा बहुत झमेला है, बहुत कठिन है। तो वो अंतिम लाइन में जो कहा है ना वो एक बार और सुन लो, आपको वो सारा झमेला खत्म। ऐसे एती सब क्रिया, सीधी है हिंदी कठिन, एती सब क्रिया यानी ये जितनी भी स्टेप्स हैं, जितनी भी क्रिया अभी गिनाई वो सब, एती सब क्रिया एक समय बीच की नहीं है। एक समय बीच, एक समय में हो जाता है ये सब, इतनी झंझट नहीं है। समझाने में झंझट लग रही है, समझाने में स्टेप्स लग रही है, बच्चों पहले तो परम पैनी, फिर सुबुध चैनी, फिर वहां डालना पड़ेगा, फिर अंदर, समझाने में ही है। जब काम होगा तब तो एक समय में ही हो जाएगा, तब समय नहीं लगता, काम तो फटाफटी होते हैं एकदम ही। ऐसा भेद ज्ञान वाला काम है। अब बताओ ये जो अंतिम लाइन है ये कितनी जबरदस्त बात, इससे हमको ये लगता है अरे
हम तो समझ रहे थे बड़ा कठिन है, आसान, जिस दिन होना होगा ये काम एकदम आसान है। जैसे लोहे की छेनी किसी भी वस्तु के दो टुकड़े कर देती है, ऐसे ही ये जो बुद्धि रूपी छेनी है वो जड़ और चेतन के बीच भिन्न भिन्न भेद ज्ञान करा देती है। ये भेद ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, भेद ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ये बात यहाँ चल रही है। अब एक दो पैराग्राफ में पढ़ता हूँ थोड़े अच्छे अच्छे से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिसमें राग का ज्ञान है, पेज नंबर 146 पे है स्वामी जी का। जिसमें राग का ज्ञान है, ऐसी वर्तमान जो ज्ञान की दशा है वो आत्मा से जुदी नहीं। देखो राग भी जानने में तो आएगा, लेकिन जो जान, देखो अब देखो यहाँ देखो कितनी सूक्ष्म अंत संधि है, उसको जरा पहचानना आप। राग भी जानने में आ रहा है, बहुत सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। राग भी जानने में आ रहा है, लेकिन जो राग को बीच में नेटवर्क चला गया था, तो अभी देखो वापस क्या बात चल रही, कि वो जो ज्ञान की पर्याय है जिसमें राग जानने में आ रहा है, राग जानने में आया है, लेकिन जो राग जानने में आया वो राग तो भिन्न है, लेकिन जो राग ज्ञान में आ रहा है वो ज्ञान नहीं है भिन्न। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे यूं समझो एग्जाम्पल के लिए कि स्फटिक मणि का ही एग्जाम्पल है, यहाँ दर्पण का भी ले सकते हो आप। तो स्फटिक मणि के अंदर जो लाल फूल की वजह से लालिमा आ गई है, ठीक है, अब उसको कैसे अलग करोगे आप? समझना आप। स्फटिक के अंदर लालिमा आ गई लाल फूल की वजह से, अब वो जो लालिमा आ गई है वो लालिमा तो अपनी नहीं है, स्फटिक मणि की नहीं है मतलब, और स्फटिक मणि तो अपना है। अब उस स्फटिक मणि को हटाएंगे तो लालिमा भी हट जाएगी, और या फिर स्फटिक मणि को रखेंगे तो लालिमा भी आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? स्फटिक मणि को मैं रखता हूं तो लालिमा कैसे हटे, और मैं लालिमा हटाने के चक्कर में स्फटिक मणि हटा दूं तो वो अपना भी चला गया फिर। तो कह रहे कि अपना जावे नहीं और पराया आवे नहीं अपने अंदर, इतना बारीक भेद ज्ञान करना पड़ेगा। अब देखो कितना कठिन काम है, समझ पाए तो समझो, देखो कितनी जबरदस्त बात है। तो कह रहे कि ऐसा जबरदस्त काम है जो हो जाए तो वीर है, ये महावीर है। दूसरों को जीतने वाला वीर होता है, अपने आप को जीतने वाला महावीर होता है, और इतना जबरदस्त काम करने वाला महावीर ही असली। तो जिसमें राग का ज्ञान है, ऐसी वर्तमान ज्ञान की दशा
आत्मा से जुदी नहीं है, परंतु राग आत्मा से जुदा है, भिन्न है। जिस प्रकार दर्पण में, देखो एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल अभी अभी मैंने दिया था ना, अभी दूसरा आया। जिस प्रकार दर्पण में जो सिंह का स्वरूप है, शीशा लग रहा है उसमें शेर दिखाई दे रहा है, तो वो दर्पण स्वरूप है, सिंह स्वरूप नहीं है। अब देखो, आप देखो इसको एक बच्चे की तरह समझो, बहुत सरल है एकदम। शीशा लगा है, शेर उसमें आ गया है, और शिकारी चाहता है कि मैं इस शेर को पकड़ लूं, तो वो शीशे को पकड़ लेवे। बताओ, शेर पकड़ में आया। अच्छा, वो गोली चलावे शीशे के ऊपर, जिस शीशे में शेर दिख रहा है उस शीशे पर गोली चलावे, तो अब बताओ शीशा टूटेगा या शेर पकड़ में आएगा, शेर मरेगा? बताओ, शेर तो नहीं मारेगा ना, शीशा ही टूटेगा। तो ऐसे ही यदि हम जिस ज्ञान की पर्याय में राग आया, मतलब हाँ राग आया, जिस ज्ञान की पर्याय में राग आया है, अब अपन ने देखा कि अच्छा राग तो मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे इस राग से अलग करना है, और इस चक्कर में आपने उस ज्ञान की पर्याय को धकेल दिया पीछे, तो क्या होगा? बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, अपना ज्ञान स्वभाव तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपना अंश मात्र भी पराये में न चला जाए, और पराये का अंश मात्र भी अपने अंदर न आ जाए, इसलिए का सूक्ष्म अंत संधि। अब समझ में आया ना, सूक्ष्म अंत संधि, ऐसी सूक्ष्म अंत संधि। उसी तरह चैतन्यमय आत्मा, ये तो हुआ उदाहरण सिंह दर्पण वाला। उसी तरह अब बात करें, उसी तरह चैतन्यमय प्रभु आत्मा में जो राग का ज्ञान होता है, वह ज्ञान आत्म स्वरूप ही है, राग रूप नहीं है। बताओ, जो राग का ज्ञान हुआ है वो ज्ञान है, राग नहीं है। फर्क वहां पहचानना। राग रूप नहीं है, इससे राग को जानने वाली वे ज्ञान की दशा अंदर में स्वाभिमुख होने पर उस राग से भिन्न पड़ जाती है। लो अगली लाइन और काम की आई है, क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि राग को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है तो मेरी, ठीक है, लेकिन अब मैं करूं क्या? वो तो बताओ, करूं क्या? मैं उस राग को कैसे हटाऊं वहां से? क्योंकि हटाऊंगा तो मेरी पर्याय भी जा रही है साथ में। पर्याय भी साथ में जा रही है। अब पर्याय भी रह जाए और वो राग भी चला जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या आपके पास? कह रहे हाँ है। कि क्या उपाय है? कि जब वो ज्ञान की जो पर्याय है वो अंतर में स्वाभिमुख हो जाए तो फिर हट जाएगी, तो हट जाएगा। ये है उपाय। समझ में आया? वो राग की जो, वो सॉरी, ज्ञान की पर्याय कौन सी वाली? जिसमें राग भी आ रहा है, वही ज्ञान की पर्याय जब अपने आत्मा की ओर झक जाए तो वो राग है ना वहां से गायब हो जाता है अपने आप। वो राग गायब हो जाएगा और इधर ज्ञान की पर्याय शुद्ध हो जाएगी अपने आप में। ये है उसको शुद्ध करने का तरीका, ठीक है। भिन्न पड़ जाती है और आत्मा का अनुभव करती है, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। ये है। वैसे तो काफी कुछ है विश्लेषण, जिससे आप भी पढ़ लेना थोड़ा, फिर भी एक दो और पढ़ता हूं। देखो भाई, तेरा मोक्ष का साधन तेरे स्वयं के पास में है। मोक्ष का साधन अन्यत्र कहीं नहीं है, हमारे अपने ही पास है। हम स्वाधीन हैं, हम पराधीन नहीं है। कितनी बड़ी बात है। इतना स्वाधीन तत्व होते हुए भी अनादि से हम पराधीन बने हुए हैं। ये कितनी विडंबना की बात है, ये आश्चर्य। कहते हैं ना विश्व के 7 आश्चर्य वंडर है, क्या बोलते हैं, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहे कि वो 7 जो अजूबे है ना, वो कुछ भी नहीं है। ये अजीब और जबरदस्त है कि ये जो तत्व इतना स्वाधीन होते हुए भी हम आज तक पराधीन बन रहे हैं, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य हैं। एक आश्चर्य ये भी है कि हमारे चारों ओर आए दिन लोग मरते हैं, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया है, लेकिन फिर भी हम कभी भी ये नहीं सोचते कि कल को हमारा भी ऐसे ही नंबर आएगा। ऐसा किसी का आता है दिमाग में? हम तो ऐसे लगता है कि हम तो बैठे ही रहेंगे, हम तो साहब अजर अमर का पट्टा लेके आए हैं, ऐसा ऐसा लगता है। तो ये भी एक आश्चर्य है। ऐसे बहुत आश्चर्य हैं। तो कह रहे हैं कि तेरा मोक्ष तेरे स्वयं के पास है, उसे जाने बिना अज्ञान भाव से शुभ राग को मोक्ष का साधन मानकर अनादिकाल से तूने राग का ही सेवन किया, बंद का ही सेवन किया। बंद से छूटने की बात है ना। परंतु भाई, राग से पार अंतर्मुख हुई ज्ञान चेतना रूप निर्विकल्प अनुभूति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है।
है। जो ज्ञान की पर्याय आत्मा की ओर झुक गई वही मुक्त हो जाती है। असली मुक्ति वही है। फिर आत्मा जहां जाएगा वो जाएगा, लोक शिखर पे तो बाद में जाएगा, मुक्त तो पहले ही हो जाता है। अरहंत अवस्था में ही मुक्ति हो गई, सिद्ध अवस्था तो बाद में कहने की है, ऐसा है। देखो एक बात और भी कही इन्होंने कि अंदर में जब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा तो तुझे स्वयं अपने आप से विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा संसार कम हो गया, ऐसे अपने आप फीलिंग आ जाएगी। अपने आप को लगने लगेगा कि अरे मेरा संसार कम रह गया है, मेरा संसार का समुद्र का किनारा नजदीक आ गया, ऐसी अपने आप को फीलिंग आने लग जाती है। ऐसा कह रहे हैं, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। राग को जानने वाली ज्ञान की दशा आत्मा से जुदी नहीं, आत्मा ही है, किंतु राग आत्मा से जुदा है। इस प्रकार का कलश है। बताओ, एक ही कलश की इतनी सुंदर व्याख्या यहाँ पर की है। ठीक है, कलश हो गया। अब इसके आगे जो है गाथाएं आती है। 3 गाथाएं इकट्ठी एक साथ ही आई है, एक बार इनका पाठ कर लेते हैं। कहाँ गई गाथा? देखो ये गाथा मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये गाथा देखो, जीवो बंदो यतः, दिख रही है ना? कहाँ गई? दिख रही है कि नहीं दिख रही है पता नहीं। हाँ दिख रही, देखो। जीवो बंदो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिम्नियैहिं बंधो छेदद्दवो शुद्धा अप्पायघेत्तवो कहसो घिप्पदियप्पा। आधा प्रश्न यहाँ तक, कहसो घिप्पदियप्पा, कैसे कैसे ग्रहण करूं उस आत्मा को? तो आधी लाइन में प्रश्न, फिर आधी में उत्तर। कहसो घिप्पदियप्पा पन्ना एसो दुगिप्पदेयप्पा। अब कह रहे प्रज्ञा से ग्रहण करो। आधी लाइन में प्रश्न है, फिर आधी में ही उत्तर है। जय पन्ना विभक्ति तह पन्ना एव घित्तवो पन्ना घित्तवो जो चेदासो अहम तो निश्चयदो अवशेषा जे भावा ते मध्य परितीर्णा यव्वा। 3 गाथाएं पढ़ी मैंने, शब्दार्थ देख लो। जीवो और बंधो, जीव और बंध, तहा मतलब तथा मतलब जो भी समझ लीजिए, नीचे लिखा हुआ। जीव और बंध कहने का मतलब जीव और बंध छिज्जन्ति यानी भिन्न भिन्न किए जा सकते हैं। किनसे? सलक्षणे हिम्निय यानी अपने अपने लक्षणों से, अपने अपने लक्षणे यानी लक्षणों से, अपने अपने लक्षणों से उनको पहचान कर भिन्न भिन्न किया जा सकता है। बंधो छेद, और फिर बंद कर। अच्छा भिन्न करने के क्या करें फिर अगली स्टेप? तो कह रहे बंदो छेदद्दवो, अलग तो पहचान लिया, लेकिन पहचानने मात्र से नहीं, फिर आगे कुछ करना भी तो है। आगे ये करना है कि जो बंद है उसको तो छेद डालो, खत्म करो, अपना है नहीं। और शुद्धा अपाय घेतव, और जो शुद्ध आत्मावस्था है उसको ग्रहण कर लो। आपने देखा होगा घर में महिलाएं जैसे मान लो गेहूं सुधारती है, आजकल तो कौन सुधारता है, सब सुधरे सुधराए गेहूं आ जाते हैं बाजार में। लेकिन मान लो गेहूं में कंकड़ हो, पत्थर हो, कोई गंदगी हो, तो उसको जैसे आप छांटते हैं, तो अब छांट अलग अलग पहचानते हैं, पहचानते ही है ना, क्योंकि बिना पहचाने तो अलग होंगे नहीं, वो पहचानना पड़ेगा कि गेहूं कौन सा दाना है, कंकड़ कौन सा दाना है। तो अकेले पहचान पहचान नहीं लेते हो या कुछ और भी करते हो? क्या करते हो कि कंकड़ों को निकाल के बाहर फेंक देते हो और गेहूं को रख लेते हो, यही करते हैं ना, एक को छोड़ना और एक को ग्रहण करना। तो कह रहे बंदो छेद, वो बंद को तो आप छेद डालो, फेंक दो, अपना नहीं है वो काम, कंकड़ के जैसा निकाल फेंको दूर। और शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध आत्मा बच्चे उसको भेदता हो, ग्रहण कर लो, फिर उसको रख लो अपने पास, इसको छोड़ दो। तो वो अब ये तो कह दिया, उपदेश हो गया। अब अगली बात हमसे कह रहा है कैसो घिपदी अप्पा, अब उस आत्मा को मैं कैसे ग्रहण करूं? उसको भी तो कोई साधन चाहिए। तो कह रहे पन्नाए सुद पदे अप्पा, पन्नाए, पन्ना यानी प्रज्ञा, ए लगाने से तृतीया हो गया, करण बन गया, प्रज्ञा से ये हो गया। प्रज्ञा से सो अप्पा यानी उस आत्मा को घिपत यानी ग्रहण कर लो। जैसे कहते हैं चिमटी से पकड़ लो। चिमटी से पकड़ लेते ना, या फिर फल खाते तो वो फोक से खाते, कांटे से, है। तो वो ऐसे कह रहे कि भाई आपको पकड़ने का साधन क्या? कि प्रज्ञा, प्रज्ञा से पकड़ो। शिष्य, अरे उस प्रज्ञा से तो पहले अलग किया था ना,
वो तो तब काम आई थी, अभी भी काम आनी है क्या? कह रही कि हाँ अभी भी काम आनी है। जिस प्रज्ञा छेनी से तुमने पहले अलग किया था ना, उसी प्रज्ञा छेनी से अब ग्रहण भी करना है। अलग साधन नहीं है, एक ही साधन। कैसो गिप्पदी अप्पा पन्ना ऐसो दु गिप्पदे अप्पा। प्रज्ञा से ग्रहण करो। जय पन्ना ये विभक्ति, उदाहरण दे रहे हैं। जय मतलब जैसे, पन्ना यानी प्रज्ञा से, विभक्त यानी तुमने विभक्त किया था, परद्रव्य से भेद ज्ञान किया था। तह मतलब उसी प्रकार से, पन्ना एव, पन्ना एव यानी उसी प्रज्ञा से ही, गेत्तव्य यानी तू ग्रहण भी कर। जिस चाकू से आपने खराब एप्पल का टुकड़ा, बताया था ना, एप्पल में एक तरफ दाग लग गया, खराब हो गई थी, तो उसको काटने के लिए आपने एक चाकू का प्रयोग किया था। उस चाकू से आपने पहले तो खराब एप्पल अलग और अच्छा वाला एप्पल अलग कर लिया, फिर अच्छे वाले को खाने के लिए उसी चाकू से आपने ऐसे डाल के और उठा के खा लिया, अलग से फोक नहीं लिया, चाकू से कर लिया वो काम भी। तो ऐसे ही कह रहे कि जिस प्रज्ञा से तुमने परद्रव को भिन्न किया है इस आत्मा से, उसी प्रज्ञा से तू इसे ग्रहण भी कर ले, अलग से कोई साधन नहीं है। आप सोचो कि साहब यहाँ से कुछ ये इसके लिए अलग, आजकल क्या होता है मार्केट में साबुन आते हैं, साहब ये साबुन नहाने का है, ये कपड़े धोने का है, ये इसके अलग 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 अलग। कोई क्रीम है तो साहब ये जेंट्स की क्रीम है, ये लेडीज की क्रीम, अलग अलग, एक ही क्रीम के अलग 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 अलग, साबुन भी एक ही के अलग अलग अलग, कितने एक ही चीज की कई वैरायटी। यहाँ आचार्य हमको उलझा नहीं रहे, इतनी वैरायटी हम नहीं फंसा रहे, वो कह रहे एक ही चीज है भाई हमारे पास, 10 चीज नहीं, एक ही प्रज्ञा है, उसी से तू अलग कर, उसी से अपने को ग्रहण कर, खत्म। कितना सीधा काम है। 10 आइटम मार्केट में होंगे, 10 खरीदने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, और कह रहे एक ही साबुन ला तू डॉक्टर सोप, उसी से नहा लेना, उसी से कपड़े धो लेना, उसी से सबका खत्म। ऐसी ऐसी सिंपल जिंदगी की बात कर रहे हैं वो। कहसो गिप्पदी अप्पा पन्नाए सोदु गिप्पदे अप्पा, जह पन्नाई विभत्ते तह पन्ना एव घेत्तव, पन्ना एव घेत्तव, उसी प्रज्ञा से तू इसे ग्रहण कर ले। सीधी बात है ये, समय सार ग्रंथ है ये, और बात ऐसी है, तत्व ज्ञान की पूरी सीधी सीधी बात है। और आजकल की दुनिया में इतनी सीधी और इतनी बातें हैं, वो जो भी सुनता सुनाता है सब बोर हो जाते हैं, किसी को कुछ पसंद नहीं आती। लेकिन ये चीज सुनने वाले सुनाने वाले बहुत विरले होते हैं, एक दो ही होते हैं, दुनिया में मिलते नहीं। जिनको भीड़ चाहिए होती है उनको समय सार सुनाने में नहीं पड़ती पार है। मान लो ये सोचे, अरे साहब मेरे को तो 100 आदमी चाहिए सुनने वाले, सभा चाहिए भरी हुई, कि भाई समय सार सुनाएगा तो सभा नहीं मिलेगी वहाँ 2-4 ही लोग आएंगे, क्योंकि वहां पर कितनी भाई सीधी सीधी एकदम पेवर बात चल रही है, पेवर बात। ऐसा कहते हैं कि रत्नों की दुकान पर भीड़ नहीं होती, हर आदमी रत्न थोड़ी खरीदता है, रत्न तो बहुत महंगा होता है, कोई विरला ही खरीदेगा, महान बहुत पैसे वाला आदमी कोई इक्का दुक्का आएगा, भीड़ नहीं होती इस दुकान पे। तो इस तरह से समय सार की बातें बहुत ऊंची है, उनको सुनने वाले समझने वाले विरले होते हैं, कोई गिनती के होते हैं, इक्के दुक्के। ऐसी बात है। कह सो गिप्पदी अप्पा पन्ना ये सो दु गिप्पदे अप्पा, जय पन्नाई विभत्ते तह पन्ना एव गित्तवो, उसी प्रज्ञा से ग्रहण कर ले। इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, अभी पढ़ेंगे, देखो। पन्ना ए गित्तवो जो चेदासो अहम तु निच्छेदो है, और प्रज्ञा से ग्रहण किया हुआ जो चेदा माने आत्मा है, ठीक है, जिस आत्मा को ग्रहण किया वो आत्मा कोई ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी है, किसी की साथ तीसरे आदमी की बात चल रही है, कोई थर्ड पर्सन है ना, अहम तु निच्छेदो, वो मैं खुद हूं। देखो हम समय सार की बात करते समय ये भूल जाते हैं कि ये मेरी खुद की बात चल रही है। अरे कोई एक आत्मा है जिसकी बात चल रही है, कोई एक आत्मा नहीं, वो आत्मा मैं खुद हूं। ये कह रहे हैं मैं अहम तो निच्छेदो अवशेषाज भावा, और जो अवशेष यानी बचे हुए जो भी भाव हैं, ते यानी वे, मज यानी मुझसे, परेति, परेति यानी अलग हैं, ऐसा नाय वो मतलब जानो, ऐसा जानो कि इसके अलावा बाकी सब भाव मेरे नहीं है, सिर्फ आत्मा ही मेरा है, और वो आत्मा ही मैं खुद हूं, मेरा भी नहीं, मैं खुद हूं।
ऐसा 3 गाथा, तीनों के शब्दार्थ पढ़े। अब इनका जो है एक बार हिंदी पद्यानुवाद और देखो। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, बंध को है छेदना और ग्रहण करना आत्मा। है गेहूं सुधार रहे हैं, उसमें मान लो कंकड़ दिख गया तो उस कंकड़ को निकाल के फेंकना है कि रखना है? अरे फेंक देना है, उसको रखना नहीं है। और गेहूं उसको फेंक दें कि नहीं नहीं उसको रख लें। तो ऐसे बंध को है छेदना और ग्रहण करना आत्मा, सीधी बात ये करना है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। कितनी बढ़िया बात है। जिस प्रज्ञा छेनी से तूने अभी तक का काम किया था, जो वेद ज्ञान किया था, आधा काम तो तेरा हो ही गया, उसी प्रज्ञा छेनी से अब तो इसके ग्रहण भी कर ले। ऐसे इस भांति प्रज्ञा गहे कि मैं हूं वही जो चेतता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। एक एक गाथाएं जो है सीधे सीधे आत्मा पर ही प्रभाव कर रही, सीधे सीधे आत्मा की ही बात कर रही है, अलग से कोई नई बात नहीं है, सीधी सीधी बात। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूं वही जो चेतता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। समझ में आ गई होगी। देखो 3 गाथा, उनके शब्दार्थ और हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत कुछ बचा, काफी कुछ तो आ ही गया, थोड़ा बहुत बचा है जो सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर जो साधन है ग्रहण करने का, वो भी वही प्रज्ञा है जिस साधन से हमने पहले परद्रव से अपने आप को भिन्न किया था। भिन्न करने का साधन और ग्रहण करने का साधन, दोनों साधन एक ही है, और वो साधन मुझसे अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। मुझ ज्ञान ही तो साधन है और ज्ञान ही कर्म है, ज्ञान ही करता है, ये है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये क्या है, कैसे है। हमने तो चलो वही समय सार पढ़ के ये ज्ञान कर लिया कि ये आत्मा अलग है, ये ज्ञान राग अलग है, ये सब कर लिया ना ज्ञान। अब तो हो गया ना काम खत्म, कि नहीं 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 ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो हमने सिर्फ जाना है, सिर्फ जाना है। इसको किया कहाँ है हमने, कैसे करेंगे कि अभीक्षण ज्ञानोपयोग से होगा। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब है, अभीक्षण का मतलब होता है निरंतर। आपने जैसे कोई काम किया और छोड़ दिया बीच में, तो फिर क्या होएगा। मान लो आप 4 दिन घूमने गए, फिर 4 दिन नहीं गए, तो आपकी हेल्थ जो, मतलब आप जो पतला होना चाहते हैं, फिट फॉर जिसके लिए आप कर रहे हैं, तो वो थोड़ी होएगा काम। उसके लिए रेगुलर करना पड़ेगा ना कोई भी काम। आप मान लो 2 दिन कोई क्लास पढ़ने जाते हो, सीखने जाते हो, लैंग्वेज वगैरह कुछ भी, फिर 4 दिन छोड़ दोगे तो फिर कैसे आएगी। तो इसी तरह से आपको वो जो ज्ञान करना है वो निरंतर करना है, छोड़ना नहीं है, उसको निरंतर करना है। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग से ये काम होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ये कह रहे हैं। आत्मा को जानने का उपाय मात्र ज्ञान ही है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। इसकी टीका में ऐसे ऐसे शब्द हैं, चेतना चेतना चेतना, उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया है हाई लेवल में। देखो पढ़ के एक बार सुना दो, आपको एकदम अजीब सा लगेगा सुनने मात्र से। इसलिए आत्मा की चेतन ही एक क्रिया है, यहाँ तक तो सरल है। आत्मा की चेतन ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं, मैं चेतता ही हूं, चेतता ही हूं मतलब जानता ही हूं। चेतता हुआ ही चेतता हूं, जानते हुए ही जानता हूं। चेतते हुए ही, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूं, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूं। चेतते हुए के लिए ही चेतता हूं, चेतते हुए से ही चेतता हूं, चेतते हुए में ही चेतता हूं, और चेतते हुए को ही चेतता हूं। एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से कहा है। यानी कि कुल मिलाकर एक चेतना ही मेरा लक्षण है, उसी के लिए है सब कुछ। ठीक है। ये सब कैसे, ये जो कह रहे हैं ना कि उस ज्ञान को ग्रहण करो और ये ज्ञान से ही होगा, ज्ञान से ही होगा। ज्ञान से ही होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो क्या बोलते हैं, जैसे हम सो जाते हैं, मान लो सो जाते हैं तो चोर आ जाते हैं घर में
और जागते रहे तो चोर नहीं आते। तो ऐसे ही यदि जागरूकता बनी रहेगी, चेतना बनी रहेगी, तो ये कर्मों से बचा रहेगा। और जैसे ये जो है भूल जाएगा कि मैं भी कोई आत्मद्रव्य हूं, मैं भी कोई चेतना हूं, तो वो कर्म बंध वगैरह सब वापस आ जाते हैं। तो इसी प्रकार की स्थिति है। तो सीधा सीधा सच्चा सच्चा अर्थ यही है कि ये आत्मा अपने से ही जानता है, अपने को ही जानता है, और इसका साधन भी खुद है, कर्ता भी खुद है, कर्म भी खुद है, सब कुछ स्वाधीन है, पराधीन तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बेफिक्र होकर के अपना काम करना चाहिए, इतनी सी बात है। और अभिन्न षटकारक की बात भी आ गई, जो आगे भी आएगी, इसलिए अभी तो क्या करें, आगे ही कर लेंगे उस बात को। तो इस प्रकार से आज की चर्चा को यहीं विराम दे देते हैं। ठीक है, आगे की चर्चा आगे कर लेंगे। जय जय, धन्यवाद। है कि वो जो ज्ञान की पर्याय है, जिसमें राग जानने में आ रहा है, राग जानने में आया है, लेकिन जो राग जानने में आया वो राग तो भिन्न है, लेकिन जो राग ज्ञान में आ रहा है वो ज्ञान नहीं है भिन्न। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे यूं समझो एग्जाम्पल के लिए कि स्फटिक मणि का ही एग्जाम्पल है, यहाँ दर्पण का भी ले सकते हो आप। तो स्फटिक मणि के अंदर जो लाल फूल की वजह से लालिमा आ गई है, ठीक है, अब उसको कैसे अलग करोगे आप? समझना आप स्फटिक के अंदर लालिमा आ गई लाल फूल की वजह से। अब वो जो लालिमा आ गई है, वो लालिमा तो अपनी नहीं है, स्फटिक मणि की नहीं है मतलब, और स्फटिक मणि तो अपना है। अब उस स्फटिक मणि को हटाएंगे तो लालिमा भी हट जाएगी, और या फिर स्फटिक मणि को रखेंगे तो लालिमा भी आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? स्फटिक मणि को मैं रखता हूं तो लालिमा कैसे हटे, और मैं लालिमा हटाने के चक्कर में स्फटिक मणि हटा दूं तो वो अपना भी चला गया फिर। तो कह रहे कि अपना जावे नहीं और पराया आवे नहीं अपने अंदर, इतना बारीक भेद ज्ञान करना पड़ेगा। अब देखो कितना कठिन काम है, समझ पाए तो समझो, देखो कितनी जबरदस्त बात है। तो कह रहे कि ऐसा जबरदस्त काम है, जो हो जाए तो वीर है, ये महावीर है। दूसरों को जीतने वाला वीर होता है, अपने आप को जीतने वाला महावीर होता है, और इतना जबरदस्त काम करने वाला महावीर ही असली। तो जिसमें राग का ज्ञान है, ऐसी वर्तमान ज्ञान की दशा आत्मा से जुदी नहीं है, परंतु राग आत्मा से जुदा है, भिन्न है। जिस प्रकार दर्पण में, देखो एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल अभी अभी मैंने दिया था ना, अभी दूसरा आया। जिस प्रकार दर्पण में जो सिंह का स्वरूप है, शीशा लग रहा है, उसमें शेर दिखाई दे रहा है, तो वो दर्पण स्वरूप है, सिंह स्वरूप नहीं है। आप देखो इसको एक बच्चे की तरह समझो, बहुत सरल है एकदम। शीशा लगा है, शेर उसमें आ गया है, और शिकारी चाहता है कि मैं इस शेर को पकड़ लूं, तो वो शीशे को पकड़ ले। बताओ, शेर पकड़ में आया। अच्छा, वो गोली चलावे शीशे के ऊपर, जिस शीशे में शेर दिख रहा है उस शीशे पर गोली चलावे, तो अब बताओ शीशा टूटेगा या शेर पकड़ में आएगा, शेर मरेगा? बताओ, शेर तो नहीं मारेगा ना, शीशा ही टूटेगा। तो ऐसे ही यदि हम जिस ज्ञान की पर्याय में राग आया, मतलब हाँ राग आया, जिस ज्ञान की पर्याय में राग आया है, अब अपन ने देखा कि अच्छा राग तो मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे इस राग से अलग करना है, और इस चक्कर में आपने उस ज्ञान की पर्याय को धकेल दिया पीछे, तो क्या होगा? बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, अपना ज्ञान स्वभाव तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपना अंश मात्र भी पराये में न चला जाए, और पराये का अंश मात्र भी अपने अंदर न आ जाए, इसलिए का सूक्ष्म अंत संधि। अब समझ में आया ना, सूक्ष्म अंत संधि ऐसी सूक्ष्म अंत संधि। उसी तरह चैतन्यमय आत्मा, ये तो हुआ उदाहरण सिंह दर्पण वाला। उसी तरह अब बात करें, उसी तरह चैतन्यमय प्रभु आत्मा में जो राग का ज्ञान होता है, वह ज्ञान आत्म स्वरूप ही है, राग रूप नहीं है। बताओ, जो राग का ज्ञान हुआ है वो ज्ञान है, राग नहीं है। फर्क वहां पहचानना। राग रूप नहीं है, इससे राग को जानने वाली वे ज्ञान की दशा अंदर में स्वाभिमुख होने पर उस राग से भिन्न पड़ जाती है। लो अगली लाइन और काम की आई है, क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि राग को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है तो मेरी, ठीक है, लेकिन अब मैं करूं क्या? वो तो बताओ, करूं क्या? मैं उस राग को कैसे हटाऊं वहां से? क्योंकि हटाऊंगा तो मेरी पर्याय भी जा रही है साथ में।
पर्याय भी साथ में जा रही है। अब पर्याय भी रह जाए और वो राग भी चला जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या आपके पास? कह रहे हाँ है। कि क्या उपाय है? कि जब वो ज्ञान की जो पर्याय है वो अंतर में स्वाभिमुख हो जाए तो फिर हट जाएगी, तो हट जाएगा। ये है उपाय। समझ में आया? वो राग की जो, वो सॉरी, ज्ञान की पर्याय कौन सी वाली, जिसमें राग भी आ रहा है, वही ज्ञान की पर्याय जब अपने आत्मा की ओर झक जाए तो वो राग है ना वहां से गायब हो जाता है अपने आप। वो राग गायब हो जाएगा और इधर ज्ञान की पर्याय शुद्ध हो जाएगी अपने आप में। ये है उसको शुद्ध करने का तरीका। ठीक है, भिन्न पड़ जाती है और आत्मा का अनुभव करती है, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। ये है। वैसे तो काफी कुछ है विश्लेषण, जिससे आप भी पढ़ लेना थोड़ा, फिर भी एक दो और पढ़ता हूं। देखो भाई, तेरा मोक्ष का साधन तेरे स्वयं के पास में है। मोक्ष का साधन अन्यत्र कहीं नहीं है, हमारे अपने ही पास है। हम स्वाधीन हैं, हम पराधीन नहीं है। कितनी बड़ी बात है। इतना स्वाधीन तत्व होते हुए भी अनादि से हम पराधीन बने हुए हैं। ये कितनी विडंबना की बात है, ये आश्चर्य। कहते हैं ना विश्व के 7 आश्चर्य वंडर है, क्या बोलते हैं, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहे कि वो 7 जो अजूबे है ना, वो कुछ भी नहीं है। ये अजीब और जबरदस्त है कि ये जो तत्व इतना स्वाधीन होते हुए भी हम आज तक पराधीन बन रहे हैं, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य हैं। एक आश्चर्य ये भी है कि हमारे चारों ओर आए दिन लोग मरते हैं, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया है, लेकिन फिर भी हम कभी भी ये नहीं सोचते कि कल को हमारा भी ऐसे ही नंबर आएगा। ऐसा किसी का आता है दिमाग में? हम तो ऐसे लगता है हम तो बैठे ही रहेंगे, हम तो साहब अजर अमर का पट्टा लेके आए हैं, ऐसा ऐसा लगता है। तो ये भी एक आश्चर्य है। ऐसे बहुत आश्चर्य हैं। तो कह रहे हैं कि तेरा मोक्ष तेरे स्वयं के पास है, उसे जाने बिना अज्ञान भाव से शुभ राग को मोक्ष का साधन मानकर अनादिकाल से तूने राग का ही सेवन किया, बंद का ही सेवन किया। बंद से छूटने की बात है ना। परंतु भाई, राग से पार अंतर्मुख हुई ज्ञान चेतना रूप निर्विकल्प अनुभूति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। जो ज्ञान की पर्याय आत्मा की ओर झुक गई वही मुक्त हो जाती है। असली मुक्ति वही है। फिर आत्मा जहां जाएगा वो जाएगा, लोक शिखर पे तो बाद में जाएगा, मुक्त तो पहले ही हो जाता है। अरहंत अवस्था में ही मुक्ति हो गई, सिद्ध अवस्था तो बाद में कहने की है। ऐसा है। देखो एक बात और भी कही इन्होंने कि अंदर में जब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा तो तुझे स्वयं अपने आप से विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा संसार कम हो गया। ऐसे अपने आप फीलिंग आ जाएगी, अपने आप को लगने लगेगा कि अरे मेरा संसार कम रह गया है, मेरा संसार का समुद्र का किनारा नजदीक आ गया। ऐसी अपने आप को फीलिंग आने लग जाती है। ऐसा कह रहे हैं, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। राग को जानने वाली ज्ञान की दशा आत्मा से जुदी नहीं, आत्मा ही है, किंतु राग आत्मा से जुदा है। इस प्रकार का कलश है। बताओ, एक ही कलश की इतनी सुंदर व्याख्या यहाँ पर की है। ठीक है, कलश हो गया। अब इसके आगे जो है गाथाएं आती है। 3 गाथाएं इकट्ठी एक साथ ही आई है। एक बार इनका पाठ कर लेते हैं। कहाँ गई गाथा? देखो ये गाथा मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये गाथा देखो, जीवो बंदो यतः, दिख रही है ना? कहाँ गई? दिख रही है कि नहीं दिख रही है पता नहीं। हाँ दिख रही, देखो। जीवो बंदो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिम्नियेहिं बंधो छेदद्दवो शुद्धा अप्पाय घेतवो कहसो घिप्पदियप्पा। आधा प्रश्न यहाँ तक, कहसो घिप्पदियप्पा, कैसे कैसे ग्रहण करूं उस आत्मा को? तो आधी लाइन में प्रश्न, फिर आधी में उत्तर। कहसो घिप्पदियप्पा पन्ना एसो दुगिप्पदेयप्पा। अब कह रहे प्रज्ञा से ग्रहण करो। आधी लाइन में प्रश्न है, फिर आधी में ही उत्तर है। जह पन्ना विभत्ते तह पन्ना एव घित्तवो पन्ना ए घित्तवो जो चेदासो अहम तु निच्छयदो अवशेषा जे भावा
ते मध्य परितीर्णा यव्वा। 3 गाथाएं पढ़ी मैंने, शब्दार्थ देख लो। जीवो और बंधो, जीव और बंध, तहा मतलब तथा मतलब जो भी समझ लीजिए, नीचे लिखा हुआ। जीव और बंध कहने का मतलब जीव और बंध छिज्जंती यानी भिन्न भिन्न किए जा सकते हैं। किनसे? सलक्षणे ही मणीय यानी अपने अपने लक्षणों से, अपने अपने लक्षणे यानी लक्षणों से, अपने अपने लक्षणों से उनको पहचान कर भिन्न भिन्न किया जा सकता है। बंधो छेद, और फिर बंद कर, अच्छा भिन्न करने के क्या करें फिर अगली स्टेप? तो कह रहे बंधो छेद दबो, अलग तो पहचान लिया, लेकिन पहचानने मात्र से नहीं, फिर आगे कुछ करना भी तो है। आगे ये करना है कि जो बंद है उसको तो छेद डालो, खत्म करो, अपना है नहीं। और शुद्ध अपाय तब, और जो शुद्ध आत्मावस्था है उसको ग्रहण कर लो। आपने देखा होगा घर में महिलाएं, जैसे मान लो गेहूं सुधारती है, आजकल तो कौन सुधारता है, सब सुधराए गेहूं आ जाते हैं बाजार में। लेकिन मान लो गेहूं में कंकड़ हो, पत्थर हो, कोई गंदगी हो, तो उसको जैसे आप छांटते हैं, तो अब छांट अलग अलग पहचानते ही है ना, क्योंकि बिना पहचाने तो अलग होंगे नहीं, वो पहचानना पड़ेगा कि गेहूं कौन सा दाना है, कंकड़ कौन सा दाना है। तो अकेले पहचान नहीं लेते हो, या कुछ और भी करते हो? क्या करते हो कि कंकड़ों को निकाल के बाहर फेंक देते हो और गेहूं को रख लेते हो, यही करते हैं ना, एक को छोड़ना और एक को ग्रहण करना। तो कह रहे बंदो छेद दबो, बंद को तो आप छेद डालो, फेंक दो, अपना नहीं है वो काम, कंकड़ के जैसा निकाल फेंको दूर। और शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध आत्मा बच्चे उसको भेजता हो, ग्रहण कर लो, फिर उसको रख लो अपने पास, इसको छोड़ दो। तो वो अब ये तो कह दिया, उपदेश हो गया। अब अगली बात हमसे कह रहा है कैसो घिपदी अप्पा, अब उस आत्मा को मैं कैसे ग्रहण करूं, उसको भी तो कोई साधन चाहिए। तो कह रहे पन्नाए सुदपदे अप्पा, पन्नाए, पन्ना यानी प्रज्ञा, ये लगाने से तृतीया हो गया, करण बन गया, प्रज्ञा से ये हो गया, प्रज्ञा से सो अप्पा यानी उस आत्मा को गिपद यानी ग्रहण कर लो। जैसे कहते हैं चिमटी से पकड़ लो। चिमटी से पकड़ लेते ना, या फिर फल खाते तो वो ठोक से खाते, कांटे से, है। तो वो ऐसे कह रहे कि भाई आपको पकड़ने का साधन क्या, कि प्रज्ञा, प्रज्ञा से पकड़ो। शिष्य अरे उस प्रज्ञा से तो पहले अलग किया था ना, वो तो तब काम आई थी, अभी भी काम आनी है क्या? कह रहे कि हाँ अभी भी काम आनी है। जिस प्रज्ञा छेनी से तुमने पहले अलग किया था ना, उसी प्रज्ञा छेनी से अब ग्रहण भी करना, अलग साधन नहीं है, एक ही साधन। कैसो गिपदी अप्पा पन्ना ऐसो दुगिपदे अप्पा, प्रज्ञा से ग्रहण करो। जय पन्ना ये विभक्ति, उदाहरण दे रहे हैं। जय मतलब जैसे, पन्ना यानी प्रज्ञा से, विभक्त यानी तूने विभक्त किया था, परद्रव से भेद ज्ञान किया था, तह मतलब उसी प्रकार से, पन्ना एव यानी उसी प्रज्ञा से ही, गेतव यानी तू ग्रहण भी कर। जिस चाकू से आपने खराब एप्पल का टुकड़ा, बताया था ना, एप्पल में एक तरफ दाग लग गया, खराब हो गई थी, तो उसको काटने के लिए आपने एक चाकू का प्रयोग किया था। उस चाकू से आपने पहले तो खराब एप्पल अलग और अच्छा वाला एप्पल अलग कर लिया, फिर अच्छे वाले को खाने के लिए उसी चाकू से आपने ऐसे डाल के और उठा के खा लिया, अलग से फोक नहीं लिया, चाकू से कर लिया वो काम भी। तो ऐसे ही कह रहे कि जिस प्रज्ञा से तुमने परद्रव को भिन्न किया है इस आत्मा से, उसी प्रज्ञा से तू इसे ग्रहण भी कर ले, अलग से कोई साधन नहीं है। आप सोचो कि साहब यहाँ से कुछ ये इसके लिए अलग, आजकल क्या होता है मार्केट में साबुन आते हैं, साहब ये साबुन नहाने का है, ये कपड़े धोने का है, ये इसके अलग अलग अलग, कोई क्रीम है तो साहब ये जेंट्स की क्रीम है, ये लेडीज की क्रीम, अलग अलग, एक ही क्रीम के अलग 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 अलग, साबुन भी एक ही के अलग अलग अलग, कितने एक ही चीज की कई वैरायटी। यहाँ आचार्य हमको उलझा नहीं रहे, इतनी वैरायटी में नहीं फंसा रहे, वो कह रहे एक ही चीज है भाई हमारे पास, 10 चीज नहीं, एक ही प्रज्ञा है, उसी से तू अलग कर, उसी से अपने को ग्रहण कर, खत्म। कितना सीधा काम है। 10 आइटम मार्केट में होंगे, 10 खरीदने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, और कह रहे एक ही साबुन ला तू डॉक्टर सोप, उसी से नहा लेना, उसी से कपड़े धो लेना, उसी से सबका खत्म। ऐसी ऐसी सिंपल जिंदगी की बात कर रहे हो। कैसो गिपदी अप्पा पन्नाए सोदु गिपदे अप्पा, जह पन्नाई विभत्ते तह पन्ना एव घित्तव,
पन्ना एव घेप्तवो, उसी प्रज्ञा से तू इसे ग्रहण कर ले। सीधी बात है ये, समय सार ग्रंथ है ये, और बात ऐसी है, तत्व ज्ञान की पूरी सीधी सीधी बात है। और आजकल की दुनिया में इतनी सीधी और इतनी बातें हैं, वो जो भी सुनता सुनाता है सब बोर हो जाते हैं, किसी को कुछ पसंद नहीं आती। लेकिन ये चीज सुनने वाले सुनाने वाले बहुत विरले होते हैं, एक दो ही होते हैं, दुनिया में मिलते नहीं। जिनको भीड़ चाहिए होती है उनको समय सार सुनाने में नहीं पड़ती पार है। मान लो ये सोचे, अरे साहब मेरे को तो 100 आदमी चाहिए सुनने वाले, सभा चाहिए भरी हुई, कि भाई समय सार सुनाएगा तो सभा नहीं मिलेगी वहाँ 2-4 ही लोग आएंगे, क्योंकि वहां पर कितनी भाई सीधी सीधी एकदम पेवर बात चल रही है, पेवर बात। ऐसा कहते हैं कि रत्नों की दुकान पर भीड़ नहीं होती, हर आदमी रत्न थोड़ी खरीदता है, रत्न तो बहुत महंगा होता है, कोई विरला ही खरीदेगा, महान बहुत पैसे वाला आदमी कोई इक्का दुक्का आएगा, भीड़ नहीं होती इस दुकान पर। तो इस तरह से समय सार की बातें बहुत ऊंची है, उनको सुनने वाले समझने वाले विरले होते हैं, कोई गिनती के होते हैं, इक्के दुक्के। ऐसी बात है। कह सो गिप्पदी अप्पा पन्ना ये सो दु गिप्पदे अप्पा, जय पन्ना विभत्ते तह पन्ना एव गित्तवो, उसी प्रज्ञा से ग्रहण कर ले। इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, अभी पढ़ेंगे, देखो। पन्ना ये गित्तवो जो चेदासो अहम तु निच्छेदो है, और प्रज्ञा से ग्रहण किया हुआ जो चेदा माने आत्मा है, ठीक है, जिस आत्मा को ग्रहण किया वो आत्मा कोई ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी है, किसी के साथ तीसरे आदमी की बात चल रही है, कोई थर्ड पर्सन है ना। अहम तु निच्छेदो, वो मैं खुद हूं। देखो, हम समय सार की बात करते समय ये भूल जाते हैं कि ये मेरी खुद की बात चल रही है। अरे कोई एक आत्मा है जिसकी बात चल रही है, कोई एक आत्मा नहीं, वो आत्मा मैं खुद हूं। ये कह रहे हैं मैं अहम तो निच्छेदो अवशेषा भावा, और जो अवशेष यानी बचे हुए जो भी भाव हैं, ते यानी वे, मज्ज यानी मुझसे, परेति परेति यानी अलग हैं, ऐसा नायब वो मतलब जानो, ऐसा जानो कि इसके अलावा बाकी सब भाव मेरे नहीं है, सिर्फ आत्मा ही मेरा है, और वो आत्मा ही मैं खुद हूं, मेरा भी नहीं, मैं खुद हूं। ऐसा 3 गाथा, तीनों के शब्दार्थ पढ़े। अब इनका जो है एक बार हिंदी पद्यानुवाद और देखो। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, बंध को है छेदना और ग्रहण करना आत्मा है। गेहूं सुधार रहे हैं, उसमें मान लो कंकड़ दिख गया तो उस कंकड़ को निकाल के फेंकना है कि रखना है? अरे फेंक देना है, उसको रखना नहीं है। और गेहूं उसको फेंक दें कि नहीं नहीं उसको रख लें। तो ऐसे बंध को है छेदना और ग्रहण करना आत्मा, सीधी बात ये करना है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। कितनी बढ़िया बात है। जिस प्रज्ञा छेनी से तूने अभी तक का काम किया था, जो वेद ज्ञान किया था, आधा काम तो तेरा हो ही गया, उसी प्रज्ञा छेनी से अब तो इसके ग्रहण भी कर ले। ऐसे इस भांति प्रज्ञा गहे कि मैं हूं वही जो चेतता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। एक एक गाथाएं जो है सीधे सीधे आत्मा पर ही प्रभाव कर रही है, सीधे सीधे आत्मा की ही बात कर रही है, अलग से कोई नई बात नहीं है, सीधी सीधी बात। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूं वही जो चेतता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। समझ में आ गई होगी। देखो 3 गाथा, उनके शब्दार्थ और हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत कुछ बचा, काफी कुछ तो आ ही गया, थोड़ा बहुत बचा है जो सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर जो साधन है ग्रहण करने का, वो भी वही प्रज्ञा है जिस साधन से हमने पहले परद्रव से अपने आप को भिन्न किया था। भिन्न करने का साधन और ग्रहण करने का साधन, दोनों साधन एक ही है, और वो साधन मुझसे अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। मुझ ज्ञान ही तो साधन है, और ज्ञान ही कर्म है, ज्ञान ही करता है।
ये है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये क्या है, कैसे है। हमने तो चलो वही समय सार पढ़ के ये ज्ञान कर लिया कि ये आत्मा अलग है, ये ज्ञान राग अलग है, ये सब कर लिया ना ज्ञान। अब तो हो गया ना काम खत्म कि नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो हमने सिर्फ जाना है, सिर्फ जाना है। इसको किया कहाँ है हमने, कैसे करेंगे कि अभीक्षण ज्ञानोपयोग से होगा। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब है, अभीक्षण का मतलब होता है निरंतर। आपने जैसे कोई काम किया और छोड़ दिया बीच में, तो फिर क्या होएगा। मान लो आप 4 दिन घूमने गए, फिर 4 दिन नहीं गए, तो आपकी हेल्थ जो मतलब आप जो पतला होना चाहते हैं फिट जिसके लिए आप कर रहे हैं, तो वो थोड़ी होएगा काम। उसके लिए रेगुलर करना पड़ेगा ना कोई भी काम। आप मान लो 2 दिन कोई क्लास पढ़ने जाते हो, सीखने जाते हो लैंग्वेज वगैरह कुछ भी, फिर 4 दिन छोड़ दोगे, तो फिर कैसे आएगी। तो इसी तरह से आपको वो जो ज्ञान करना है वो निरंतर करना है, छोड़ना नहीं है, उसको निरंतर करना है। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग से ये काम होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ये कह रहे हैं आत्मा को जानने का उपाय मात्र ज्ञान ही है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। इसकी टीका में ऐसे ऐसे शब्द हैं, चेतना चेतना चेतना, उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया है हाई लेवल में। देखो पढ़ के एक बार सुना दो, आपको एकदम अजीब सा लगेगा सुनने मात्र से। इसलिए आत्मा की चेतन ही एक क्रिया है, यहाँ तक तो सरल है। आत्मा की चेतन ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं, मैं चेतता ही हूं। चेतता ही हूं मतलब जानता ही हूं। चेतता हुआ ही चेतता हूं, जानते हुए ही जानता हूं। चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूं। चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूं। चेतते हुए के लिए ही चेतता हूं। चेतते हुए से ही चेतता हूं। चेतते हुए में ही चेतता हूं और चेतते हुए को ही चेतता हूं। एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से कहा है यानी कि कुल मिलाकर एक चेतना ही मेरा लक्षण है, उसी के लिए है सब कुछ। ठीक है ये सब कैसे, ये जो कह रहे हैं ना कि उस ज्ञान को ग्रहण करो और ये ज्ञान से ही होगा, ज्ञान से ही होगा ज्ञान से ही होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो क्या बोलते हैं, जैसे हम सो जाते हैं, मान लो सो जाते हैं तो चोर आ जाते हैं घर में, और जागते रहे तो चोर नहीं आते। तो ऐसे ही यदि जागरूकता बनी रहेगी, चेतना बनी रहेगी, तो ये कर्मों से बचा रहेगा। जैसे ये जो है भूल जाएगा कि मैं भी कोई आत्मद्रव्य हूं, मैं भी कोई चेतना हूं, तो वो कर्म बंध वगैरह सब वापस आ जाते हैं। तो इसी प्रकार की स्थिति है। तो सीधा सीधा सच्चा सच्चा अर्थ यही है कि ये आत्मा अपने से ही जानता है, अपने को ही जानता है, और इसका साधन भी खुद है, कर्ता भी खुद है, कर्म भी खुद है, सब कुछ स्वाधीन है, पराधीन तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बेफिक्र होकर के अपना काम करना चाहिए, इतनी सी बात है। और अभिन्न षटकारक की बात भी आ गई, जो आगे भी आएगी, इसलिए अभी तो क्या करें, आगे ही कर लेंगे उस बात को। तो इस प्रकार से आज की चर्चा को यहीं विराम दे देते हैं। ठीक है, आगे की चर्चा आगे कर लेंगे। जय जय, धन्यवाद है।